ज़िंदगी अगर वो बच्चा पूरी कुरान के मुताबिक गुजारेगा फिर उसके वालिदैन के लिए बख्शिश है और उसके ख़ानदान के अफराद के लिए। हम समझते बस ठीक है रट्टा लगा के हिफ्ज़ कर लिया। एक तो मुसीबत ये है कि हमारी अरबी ज़ुबान भी नहीं है, हमने अरबी पे काम नहीं किया। हमारे स्कूलों में अरबी ज़ुबान लाजमी होनी चाहिए, तो बिल्कुल मैट्रिक तक रट्टा है। ये कुरान की आयत है ना कि एक वक्त हुजूर ने फरमाया कि ऐसा भी आएगा कि जब कुरान लोगों की हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। वो यही है, हम पढ़ते हैं कुरान लेकिन हमें कुरान की समझ नहीं है, बस रट्टा लगाया हुआ है जी। 3-3 साल बच्चों को मदरसे में दाखिल कराते हैं, बच्चे रट्टा लगा के हिफ्ज़ करते हैं और उसके बाद वो आप स्कूल दाखिल कराते हैं, वो स्कूल का सारा भूल जाते हैं पीछे से, वो स्कूल में भी नहीं चल सकते, वो फिर कमज़ोर हो जाते हैं दूसरी दुनियावी पढ़ाई में। तो मैं तो कहता हूँ हिफ्ज़ की बजाय बच्चों को अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान नाज़रा के साथ पढ़ाएं, फिर तर्जुमे के साथ पढ़ाएं। फिर अगर मैट्रिक के बाद जब बच्चा समझदार हो जाए, अगर वो खुद करना चाहिए हिफ्ज़ तो आप कर ले बिल्कुल। नहीं, वो ये जो बात होती है कि बचपन में एक रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है बच्चे, ये एक आम तासुर है। हाँ, ये वैसे एक बात बताऊँ, ये भी एक आम बड़ा एक बात भी नहीं कि जी छोटी उम्र में करा लें तो बच्चा, वो इस वजह से है कि छोटी उम्र में बच्चे रट्टे बहुत अच्छे लगा लेते हैं, उनके दिमाग में कोई और बात नहीं होती है, समझ के नहीं पढ़ना होता उन्होंने, वो रट्टे बहुत अच्छे छोटी उम्र में लगा लेते हैं। बड़ी उम्र में रट्टा नहीं लगता, बड़ी उम्र में समझ के उसको पढ़ना पड़ता है। तो बस ये एक तासुर है जी, ये देखा ना ये कल्चर बन जाता है जी, छोटी उम्र में करा लें जी, यही उम्र होती है जी ये, तो बाद में मैं कहा ये क्या मतलब, मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि ये रट्टे लगा के कुरान लोगों की हिफ्ज़ मत करवाएं, बच्चों को खुद पढ़ाएं, घरों में पढ़ाएं बच्चों को कुरान, वालिदैन की जिम्मेदारी है। अब मदारिस में क्या सिखाया जाता है, अक्सर मदारिस में दीनी तालीम दी जाती है। अब दीन क्या है, एक तरफ हम कहते हैं कि ये ज़ाब्ते हयात है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, तो आप खुद तो आपको पता नहीं ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या, बच्चों को आप उठा के मदरसों में भेज रहे हैं और आप खुद अगेन आप वाली बात कि वहाँ सिर्फ रट्टा है। आप जो बच्चों को जैसा क्लास में जाके इस फन को सीखने की तरबियत देते हैं, तो मैंने सुना आप तो जिस तरह अभी यहाँ बैठे हुए शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, आप इसी तरह जाके अपनी क्लास? बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लास पढ़ाता हूँ इस तरह से, मैं अपने ऑफिस में इस तरह भी जाता हूँ, सूट में भी जाता हूँ, और मेरे स्टूडेंट हैं जो सूट पहन के आते हैं, जीन्स पहन के आते हैं, कभी कोई रोक टोक नहीं। मैं तो बल्कि पिछले 2-3 साल में मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, मुझे 1-2 मेरे शागिर्द हैं तो उन्होंने मुझे देख के तो उन्होंने भी सूट और टाई पहनना शुरू कर दी। और उसके अलावा कुछ लोगों को ऐसों को भी मैंने देखा जिन्होंने बड़े अच्छे हाई प्रोफाइल फंक्शन में तिलावत की, तो उनको भी मैंने पहली दफ़ा सूट पहने में देखा। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि लोग जो हैं वो ये चाहते थे कि वो भी इस तरह का अच्छा लिबास पहने, लेकिन शायद वो घबराहट उनके दिल में थी या कुछ हिचकिचाहट थी कि जी पता नहीं हमें लोग क्या कहेंगे। तो स्पोर्ट्स किस तरह की, किसी खेल से कोई शगफ? क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, क्रिकेट बहुत खेली, बॉडी बिल्डिंग की मैंने, बॉडी बिल्डिंग का बड़ा मुझे शौक। जिम जाता था बड़े, जब कभी बाहर फिर किसी कंट्री में विजिट के लिए जाता था, वहाँ से फिर वो काफ़ी उनके जो वो सप्लीमेंट होते हैं वो लेके आया करता था, एनर्जी और प्रोटीन और ये वो खाया करता था। जिम बड़े शौक से जाता था, लेकिन अभी मसरूफियत हो गई है तो उससे वक्त नहीं दे पाता। अभी भी वॉक करता हूँ डेली, वॉक जॉगिंग करता हूँ। हो गया। नजम हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ गाना वाना सुना, किस तरह की म्यूजिक पसंद है? गाना तो मैं सुन रहा हूँ, म्यूजिक क्लासिकल पसंद है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक में भी जिस तरह आवाज़ के साथ खेला जाता है, उससे भी कई दफ़ा इंस्पिरेशन मिल रही होती है या मतलब हाँ कि वो इसने बड़ा अच्छा सुर लगाया है? और बड़ा, मैं चूँकि अब नात भी पढ़ता हूँ, हाँ, तो नात में तो सारी वो सुरें तो वही हैं बिल्कुल जो मौसीकी में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये कि हम सिर्फ उन्हीं सुरों का इस्तेमाल करते हैं कि जो अच्छी सुरें हों या अच्छी धुन हो, उसका फिर इस्तेमाल करते हैं। लच्चर या इस तरह की वो फिर उनका इस्तेमाल, हाँ, वो फिर नात के लिए वो उसका फिर वो अदब के ख़िलाफ़ है, तो वो बिल्कुल हम सुनते हैं। कोई क्लासिकल अच्छा सिंगर पढ़ रहा होता है तो फिर हम, बल्कि अगर गाड़ी में बैठे सुन रहे हैं तो वो मुंह से मतलब वो फिलबदी वाह निकलती है, वाह बड़ी अच्छी आवाज़ लगाई है, तो फिर वो हम उसको ज़हन नशीन कर लेते हैं। कौन से सिंगर्स पसंद है? मतलब गाड़ी में किसकी कैसेट ज़्यादा तुम चाहोगे कि तुम्हारी गाड़ी में? मुझे वैसे मुख्तलिफ हाँ, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि, लेकिन अभी मैं पुराने सिंगर्स को सुनता हूँ ज़्यादा। अच्छा। जिनमें एक तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुनता हूँ, तुफ़ैल नियाज़ी मरहूम, उनको बहुत सुनता हूँ, उनका अंदाज़ बड़ा पसंद है मुझे। ख़वातीन में नय्यरा नूर, उनकी आवाज़ अच्छी है, बड़ा अच्छा गज़ल बहुत अच्छा गाती हैं। पॉप सिंगिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है। अच्छा। लेकिन पॉप में भी कोई अगर सुर में कोई चीज़ किसी ने गाई हो तो वो सुन लेता हूँ मसलन, लेकिन ऐसे वो दूसरे मसलन
वैसे मुझे कोई ज़हन में, जैसे फ्यूजन की एक दो फ्यूजन, एक दो, हाँ उसने एक दो चीज़ें अच्छी कही हैं। इन सारे नामों में से फौरी तौर पे हम क्या सुनवा सकते हैं नजम को? नयरा नूर जी रहिए हमारे साथ, नजम मुस्तफ़ा है, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक। सोए पाकिस्तान में नजम मुस्तफ़ा के साथ गपशप का सिलसिला जारी। नयरा नूर का की गज़ल गीत, बस फिल्मी गीत था, बड़ा अच्छा गीत था, है ना? अच्छी धुन थी। एक रिफ्रेशिंग सी, हाँ। सुकून सा। और जब वो प्ले हुआ है, सब पूरा हमारा कंट्रोल रूम क्रू सबने खामोशी से पूरा गाना एक्सपीरियंस किया, एकदम कितना मजे की फीलिंग्स है। अच्छा नजम साहब, ये बताएं कि मीडिया से कोई गिला? मीडिया से गिला है भी नहीं है, नहीं भी है, दोनों है। हाँ, मीडिया ने मुझे प्रमोट भी किया है, मीडिया की वजह से अगर आज मैं यहाँ बैठा बात कर रहा हूँ तो मीडिया की वजह से कर रहा हूँ। मीडिया ने मुझे पहचान दी है। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मीडिया ने कई मौक़े पर नज़रअंदाज भी किया। वो इस तरह से कि कोई भी अहम दिन हो हमारे मुल्क का, उसमें अक्सर ही देखा गया कि जो लोग यानी फ़न अदाकारी से जो लोग मुंसलिक हैं या गुलूकारी से, उन लोगों को ज़्यादा मौक़े दिए जाते हैं। यानी उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया, उनसे बातचीत की। लोग ये समझते हैं कि शायद वो ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, वो ज़्यादा मतलब अच्छी बात कर लेते हैं। हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता उसमें, हम लोगों को बतौर मेहमान उसमें नहीं बुलाया जाता। आए हुए तो इसमें आया हूँ ना, ये तो आपने मुझे बुलाया इस इंटरव्यू के लिए तो आया हूँ, लेकिन वैसे जनरली हाँ, मेरा ख्याल है कि अब ये पीटीवी के साथ मेरा ख्याल मेरा दूसरा इंटरव्यू है। पहले एक छोटा सा इंटरव्यू था 14 अगस्त के हवाले से, सेकंड इंटरव्यू। हालांकि मैं पीटीवी से कितने अच्छे का मुंसलिक हूँ, लेकिन शायद मेरी बजाय अगर मुझसे बाद में कोई सिंगर आया को नया, उसको फौरन प्रमोट उसके किया। फन को आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरे फनून है, जो जिस तरह उसको प्रमोट किया जाता है, जिस तरह प्रमोट किया जाता है, उस तरह से शायद उस तरह से नहीं किया जाता। मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इसको ऐसे फन लिया ही नहीं जाता। हम समझते हैं बस ये सवाब के लिए है, बरकत के लिए है, बस पढ़ा लिया कुरान तो बस दैट्स इट। टोटल कई दफा लेट मी से दिस, क्योंकि बहुत से लोगों पे मैंने ये अप्रोच देखी, एक टोटल पूरा क्योंकि जो जिस तरह की मेहनत आप शागिर्द पे कर रहे होते हैं ना, इस तफरीक से जुदा कि वो आपकी औलाद है या नहीं है, वो जो मेहनत जब रंग लाती है ना, किसी अवार्ड वो आपके शागिर्द में नजर आ रही होती है, सुन रहे होते हैं, तो फिर आप वो उस तरह से बेहतर अंदाज में पढ़ रहे हो तो फिर आप खुश होते हैं। जैसे मेरे साथ अभी होता है, मैं अपने शागिर्दों को पढ़ाता हूँ, अगर कोई जो मैं उनको पढ़ाना चाह रहा हूँ अगर वो उस तरह से पढ़े तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं फिर उसको शाबाश देता हूँ। लेकिन कभी ना पढ़ रहा हो तो फिर बहुत कोफ्त भी होती है कि मैं ऐसा सर खपा रहा हूँ और इसको अब ये समझ नहीं आ रही। स्ट्रिक्ट हो एज ए स्ट्रिक्ट थोड़ा, बस क्या ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि मैं मतलब डंडे मारने शुरू कर दूं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस से मुराद ये कि मतलब थोड़ा सख्त लहजे में फिर मैं समझाता हूँ कि भाई मैं तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ।